गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कांस्टेबल्स की पोस्ट अभी निकली हैं, इसके फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। तो अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो JKSSB ने जो है ये पोस्टें जो है 1815 पोस्टें जो है वो निकाली हैं, किसकी, कांस्टेबल्स की, JNK पुलिस में। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। कब ये फॉर्म लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे? 19 जनवरी से, अगले साल, अगले महीने। और लास्ट डेट जो है वो है 17/2, यानी कि February 17 को जो है इसकी लास्ट डेट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या पे लेवल वगैरह है इसका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह क्या है इसके। ओके, एज लिमिट की बात करें तो ये है एज लिमिट। सो ये है अलग अलग कैटेगरीज की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर बताई गई है आपको। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम NCC कैडेट। जो NCC कैडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है फॉर सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जो है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको बोनस में मिलेंगे। जो B सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको 3% मार्क्स मिलेंगे, और जो A सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको एज ए बोनस जो है वो मिलेंगे NCC कैडेट्स के लिए। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, मेल्स के जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट जो है वो 5'6" होनी चाहिए। चेस्ट गर्थ जो है वो 32 होनी चाहिए एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड होनी चाहिए 33.5। फीमेल की बात करें तो 5'2" जो है वो हाइट होनी चाहिए फीमेल्स की। और अगर हम बात करते हैं गोरखा कम्युनिटी से कोई अगर बिलोंग करता है तो उसकी जो है 2 इंच जो है हाइट जो है वो रिलैक्सेबल है, यानी कि जो गोरखा कम्युनिटी का पर्सन है उसकी हाइट अगर 5 फीट भी होगी, बट एट द टाइम ऑफ द रनिंग उसके पास वो गोरखा कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर जिसके पास अभी गोरखा कम्युनिटी सर्टिफिकेट है और विद दैट सर्टिफिकेट अगर वो अप्लाई करता है तो उसको जो है 2 इंच हाइट जो है उसको रिलैक्सेबल होगी। ठीक है, और अगर कोई बॉड ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको भी जो है 2% का क्या है, रिलैक्सेशन है, 2 इंच का जो है वो रिलैक्सेशन है हाइट में। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए लॉन्ग रेस होती है 1600 मीटर्स की, और उनको जो है वो ये कंप्लीट करनी होती है 6.5 मिनट, और 20 पुशअप्स जो है वो लड़कों को लगाने होते हैं। फीमेल्स की बात की जाए तो 1000 मीटर्स जो है वो रेस होती है, 6.5 मिनट में जो है उनको कंप्लीट करना होता है। और शॉर्ट पुट होता है जो 4 kg का होता है, उसको 14.5 फुट जो है उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, गर्ल्स के लिए बहुत ईजी है। अगर वो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एक्स सर्विस मैन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए जो है उनके लिए स्टैंडर्ड्स अलग है। अप टू द 30 ईयर्स ऑफ एज होंगे तो उनके लिए जो है लॉन्ग रेस 6.5 मिनट, और पुशअप जो है 20। फीमेल की अगर हम बात करें तो 6.5 मिनट, और ये 14.5 फुट है 30 तक की एज के लिए। और 30 से 40 है अगर तो उनके लिए टाइम बढ़ जाता है, 7.5 मिनट हो जाता है यहाँ पर लड़कियों के लिए, यहाँ पे 7.5 हो जाता है। और शॉर्ट पुट जो है वो हो जाता है 12.5, और उनके पुशअप्स जो होते हैं 16 हो जाते हैं। और अबव 40 अगर कोई है तो उनके लिए टाइम हो जाता है 8.5, पुशअप्स हो जाते हैं 12, और लड़कियों के लिए भी 8.5 हो जाता है मिनट, और शॉर्ट पुट हो जाता है 10.5 फीट। ठीक है, ओके। सिलेबस जो है इसका सर्टिफाइड किया जाएगा, आपको अलग से नोटिफाई किया जाएगा इसके लिए, सिलेबस के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ जो है आपको चाहिए होगी। जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन हॉल की बात की जा रही है, भरने के लिए नहीं बात की जा रही, एग्जामिनेशन हॉल की बात की जा रही है। तो वहाँ पे सिर्फ क्या लिया जाता है, रोल नंबर लिया जाता है, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेके जानी है, और आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो वो आपको लेकर के जानी है। ओके, अब हम बात करते हैं मिसकंडक्ट माल प्रैक्टिस। ये तो आप पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये है टोटल पोस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, होम डिपार्टमेंट में सबसे पहले पे लेवल देख लो, लेवल 2 है इसका। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस है, एग्जीक्यूटिव पुलिस है। जम्मू डिवीज़न में देखो 934 पोस्टें हैं, कश्मीर डिवीज़न में 881 पोस्टें हैं टोटल है।
1815 पोस्टें, ठीक है। और अब अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज का आप देख सकते हो यहाँ पर। जनरल की 375 है, SC 75 है, ST 193, ST 293, OBC की 75 है, ALC IB की 37 है, RBA की 93 है, EWS की 93 है। तो उसी तरह से कश्मीर में भी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए क्या है। मेल के लिए है 5 फीट 6 इंच मिनिमम, और फीमेल्स के लिए है 5 फीट 2 इंच, ठीक है। अगर कोई गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसकी 5 फीट जो है वो चलेगी, ठीक है। लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जाम फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन है और फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो मैंने आपको बताए। ओके, तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो मेल के लिए जो हाइट है वो 5'6" होनी चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 32 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 33.5 होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। गोरखा कम्युनिटी से या बो ट्राइब से कोई बिलोंग करता है तो उसको 2 इंच की रिलैक्सेशन है, यानी कि उसकी 5 फीट हाइट जो है वो भी चलेगी, ठीक है। ये आ गया हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। पहले PST होगा, पहले आपके स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ द, जब आपका PET होता है सबसे पहले जो है वो आपकी ये मेजरमेंट वाला सिस्टम होता है। जब मेजरमेंट में अगर आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, आप ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट कर जाते हैं, उसके बाद जो है आपको फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तभी आपकी रनिंग होती है जब आप ये चीज़ें जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंडोरेंस में, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर्स जो है वो रनिंग होती है और 6.5 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होती है, और पुशअप्स जो हैं उनके 20 होते हैं और वो अपने तरीके से उसको काउंट करते हैं। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 1000 मीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर करना होता है, 1 किलोमीटर इन 6.5 मिनट। तो ये हो जाता है अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी। शॉर्ट पुट जो है 4 kg शॉर्ट पुट होता है, जिसको हमने 14.5 फीट जो है वो उसको थ्रो करना होता है, ठीक है। और ये प्रोविजन जो है ये है एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ओके, जो रिटर्न टेस्ट है वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट जो है वो मैंने आपको बताया 5% का क्राइटेरिया है, 3% का है और 2% का, ठीक है। फॉर A, B एंड C, इस तरह से, सॉरी CBA, इस तरह से जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली ये क्राइटेरिया है। इतने % ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको एज ए बोनस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट एज पर देयर मेरिट शैल अंडरगो द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनका क्वालिफाई होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। PET और PST, ये जो आपका पहला पेपर होगा इसमें आपके मार्क्स नहीं होंगे, इसमें इसको आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपेयरिंग इन द PST शैल बी 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द ईच कैटेगरी। और वो जो है वो 6 टाइम्स होंगे, जितनी वैकेंसीज है उसका 6 टाइम्स जो है वो लोग जो है वो PET PST के लिए जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द PST शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले PST, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड आपके चेक किए जाएंगे। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करते हैं तो आपका PET होगा, और PET अगर क्वालिफाई हो गया तो आप रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। दैट्स इट। तो अब अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की, जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अब रिटर्न एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस होगा। जनरल नॉलेज उसके अंदर होगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, यही हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपको वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको 10th क्लास की बेसिक मैथ पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग के भी आपको SSC में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, MTS वगैरह में आपने देखे होंगे, उस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं, ठीक है। इंग्लिश जो है वो भी नॉर्मल बेसिक इंग्लिश इसमें आती है, बेसिक इंग्लिश आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि टेंसेस वगैरह, टेंसेस हो गए, ठीक है, आइडियल फ्रेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश के लिए पढ़नी है। करंट अफेयर्स जो है वो अभी देखेंगे सिलेबस में क्या आता है, और करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स आपको इसके लिए पढ़ना है, ठीक है।
तो हम जो स्टार्ट करेंगे स्टडी हब पे, स्टडी हब में हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज। सो जनरल नॉलेज के आपको मिलेंगे यहाँ पर डेली के MCQs। तो डेली के MCQs आएंगे आपको स्टडी हब पे, तो आप यहाँ पर जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।